हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर स्टेट्स जो भी न्यूज़ में रहे हैं पूरे 2023 में, उन सबको देखेंगे। फिर चाहे वो स्कीम्स की वजह से न्यूज़ में रहे हों, किसी स्टेट के द्वारा कोई ऐप लॉन्च की गई हो, या फिर कोई भी रीज़न रहा हो। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन, और मुझे लगता है 100 से ज़्यादा ही हम कवर करेंगे इसमें, क्योंकि 118 तो स्लाइड्स ही हैं। उसके बाद फिर रिविजन पार्ट भी कुछ हमारा होता है जिसमें एक्स्ट्रा भी कवर होते हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और एग्ज़ाम अगर आपका कोई भी है अभी, तो इसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा। आई एम श्योर ये वीडियो हेल्प करने वाली है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर जो भी हैं, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच स्टेट असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया गया है केरला असेंबली के द्वारा। मतलब केरला के द्वारा कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करना सही नहीं होगा। उसने कंसर्न दिखाते हुए इसको जो है इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन, इसका नाम चेंज करके हिमक्राफ्ट किया गया है, और क्योंकि हिम है इसके आगे तो आइडिया लगाना आसान है, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। Which district has become the highest performing district under the जल जीवन सर्वेक्षण 2023? ये डिस्ट्रिक्ट बना है श्रीनगर, हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर है। जल जीवन सर्वेक्षण या फिर जल जीवन मिशन, इसको 15 अगस्त 2019 में पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो ये डेट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन का एम है, इसका गोल है टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ क्लीन, सेफ एंड प्रेशराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। और फिर इसी का देखने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि किस तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट और देश के अलग अलग स्टेट्स काम कर रहे हैं इस चीज़ पर, इस मिशन पर। तो ये हर साल ये जो सर्वेक्षण किया जाता है 2023 के जल जीवन सर्वेक्षण में, डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग रहा है उसका आंसर है श्रीनगर। Which state government is implementing training for teachers regarding digital registers? तो उत्तर प्रदेश जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए, जिसमें टीचर्स को सिखाया जाएगा कि वो किस तरह से डिजिटल रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे होता था ना, अटेंडेंस हमारी रजिस्टर्स पर ली जाती है या बाकी सारा काम रजिस्टर पर मेंटेन किया जाता है, तो किस तरह डिजिटली वो सारे काम हो सकते हैं। प्रेरणा पोर्टल भी इसके लिए, जो प्रेरणा पोर्टल है इस पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, प्रेरणा पोर्टल भी लॉन्च किया गया। और क्योंकि यहाँ पर टीचर्स की बात हुई है, टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई है, तो मैंने आज ही टेलीग्राम पर पोस्ट किया है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसमें हम पहला जो हमारा एपिसोड है उसमें हम एक टीचर से बात करने वाले हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसका आंसर भी किया है। तो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर भी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है, और टेलीग्राम पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शायद दोपहर तक पहली वीडियो वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, वो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एमलेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ा एम है उसका, और एम वो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, कहीं से स्टार्ट करना था, तो हो सकता है शुरुआत में इतना ज़्यादा अपीलिंग ना हो आप लोगों के लिए, या फिर सपोर्ट की ज़रूरत है, और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो आपसे सीखने की ज़रूरत है, आपसे जानने की ज़रूरत है। बट येस, आई कैन प्रॉमिस वन थिंग कि जो भी होगा वो आपको कुछ सिखाएगा, और ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल नहीं होगा। जो हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वही होंगी आज भी और आने वाली सारी वीडियोज़ में भी। तो ज़रूर उसको सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा, और मुझे रिव्यू भी ज़रूर देना आप सब। तो बस इतना ही, बाकी वापस आ जाते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन विच स्टेट 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स विल बी सेटअप इन ऑल द 18 मंडल्स। तो यूपी के 18 मंडल्स में 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स इनको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है 1250 करोड़ रुपए का। जिस तरह नवोदय विद्यालय काम करते हैं ना, नवोदय स्कूल्स, जवाहर नवोदय स्कूल्स, उसी तरह से उसी के मॉडल पर बेस्ड हैं ये स्कूल्स भी, और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, स्कूल में कैपेसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स की, तो 1000 स्टूडेंट्स पर स्कूल ये कैपेसिटी रखी गई है, जिसमें 500 गर्ल्स और 500 बॉयज़ ये रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको सेटअप करने वाला है हमारा असम।
इसमें बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा उभार सकें। और इसके लिए असम गवर्नमेंट ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में MOU साइन किया है 25 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी बैंड द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन क्लासरूम। ये है हमारी दिल्ली, जहाँ पर क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ को बैन कर दिया गया है ताकि बच्चे पूरी तरह से उस स्कूल एनवायरनमेंट पर फोकस कर सकें, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर फोकस रहें और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकें। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $40.5 मिलियन लोन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट टू विच स्टेट। तो मेघालय में चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए ADB के द्वारा इतना लोन अप्रूव किया गया है। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से $15.27 मिलियन कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और ADB $40.5 मिलियन दे रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन है असम का। असम के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम कैबिनेट डिसाइडेड टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट। असम कैबिनेट के द्वारा 4 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के लिए बोला गया है। ये डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं बजाली, बिस्वनाथ, होजाई और तमुलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन। ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हमने देख लिया था, असम के द्वारा किया जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशन बैनिंग प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा, यूज़ के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स को बैन करना है, वो यूज़ करने में हो या फिर प्रोडक्शन के लिए हो। किस तरह की बॉटल्स? बिलो 1000 ml कैपेसिटी और जो कि PET पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट से बनी हुई हो, ऑफ लेस देन 1 लीटर इन वॉल्यूम। 2 अक्टूबर से ये बैन के लिए नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर को लाया गया था, इशू किया गया था। इन विच स्टेट और UT सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रेबीज़ इन द कंट्री इन 2022। रेबीज़ के कारण हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ देखी गई है 2022 में नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लोकसभा में इन्फॉर्मेशन दी गई कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ देखने को मिली है 2022 में। कितनी? 48। वेस्ट बंगाल में 38 जो सेकंड नंबर पर रहा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र यहाँ पर 29 देखने को मिली। तो ये सारे स्टेट थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स रहे हैं। वर्ल्ड रेबीज़ डे होता है 28 सितंबर को। 2022 में इसकी थीम रखी गई थी रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ्स। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रेज्ड द रिजर्वेशन टू 35% फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है मध्य प्रदेश ने। इसके अलावा लाडली बहना स्कीम ये भी मध्य प्रदेश की है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है लड़कियों को 1000 से लेकर 1250 पर मंथ, 1000 से 1250 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। सावन के दौरान क्या किया गया? तो सावन का महीना जो था उसमें कुकिंग गैस सिलेंडर ये प्रोवाइड किए गए थे 450 रुपये में। ठीक है, और महिलाओं को 35% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। कालका शिमला रेलवे इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और जो हैवी मानसून रेनफॉल देखने को मिला उसकी वजह से डैमेज हो गया है। 120 साल पुराना ये रेलवे है, कालका शिमला रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है असम में। असम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ महीनों में, तो सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा। गुवाहाटी में है ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये पहला एयरपोर्ट बना है नॉर्थ ईस्ट में टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई डिजिटल प्रोवाइड कर दी गई हैं, नॉर्थ ईस्ट का पहला है ऐसा। व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर? यहाँ का है हंगुल स्टेट एनिमल। कश्मीरी स्टैग के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। और अभी क्या हुआ है कि 2 सालों में तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ी है यहाँ पर कश्मीर में। ये मेनली देखे जाते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में जो है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। IUCN स्टेटस इसका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। विच स्टेट CM लॉन्च्ड लायन एंथम एंड अनवील्ड द सिंह सूचना वेब ऐप। गुजरात के CM के द्वारा ये किया गया। गुजरात के CM हैं कौन? भूपेंद्र पटेल। और वर्ल्ड लायन डे के दिन उनके द्वारा लायन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप को लॉन्च किया गया था।
क्योंकि जो लायंस हैं वो गिर नेशनल पार्क में बेसिकली देखने को मिलते हैं हमें, और गिर नेशनल पार्क है कहाँ पर, गुजरात में है। ठीक है। रिसेंटली हु हैज़ अनवील्ड द सुस्वागतम पोर्टल, इसको अनवील किया DY चंद्रचूड़, हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और ये पोर्टल है, साथ में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा कि QR कोड इनेबल्ड ई-पास प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो भी विजिटर्स आने वाले हैं, जो भी लिटिगेंट्स आने वाले हैं, उनको आसानी हो, उनको कन्वीनियंस हो। लकी बिल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इसको लॉन्च किया गया केरला के द्वारा। GST डिपार्टमेंट जो हमारा है, सेंट्रल GST डिपार्टमेंट, उसने क्या किया, लकी बिल ऐप डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये ऐप टैक्स कंप्लायंस के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसको अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस में। तो ये जो लकी बिल ऐप है, इसको हमारे सेंट्रल GST डिपार्टमेंट ने अपनाने की, अडॉप्ट करने की बात कही थी। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम, इसको बिहार के द्वारा बनाया गया है राइनो टास्क फोर्स को। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है राइनो टास्क फोर्स। अब क्या है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यहाँ पर केवल एक राइनो बचा हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। तो जो एक राइनो है, अगर वो भी ख़त्म हो गया तो पूरी तरह से राइनो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। तो इसीलिए उनके कंजर्वेशन के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, बिहार के द्वारा। आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इसको किसके बाद, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसको सरकार प्रमोट करने की कोशिश करेगी, ताकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखा जा सके, उस डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम, इसको लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृहलक्ष्मी स्कीम, गृहलक्ष्मी स्कीम है तेलंगाना की। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है महिलाओं के लिए फ्रॉम SC ST एंड BC कम्युनिटी टू एनहांस हाउसिंग कंडीशंस, और इस स्कीम के तहत लगभग 1 लाख महिलाओं को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 500 करोड़ CM सोलर मिशन टू रिड्यूस पावर शॉर्टेज इन द स्टेट, इसको मेघालय के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है CM सोलर मिशन को। 500 करोड़ का ये मिशन स्टार्ट किया गया है, मतलब ये इसका बजट रखा गया है। और पावर डेफिसिट जो भी होता है नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में, वहाँ पर इसको कम किया जा सके पावर डेफिसिट को। ठीक है, अगले 5 सालों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये 500 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, गवर्नर है फागू चौहान। ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट, इसको लॉन्च किया गया गुजरात में। याद रखिएगा, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली। गुजरात में लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि हैं इनके द्वारा। और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ए हेल्प प्रोग्राम में महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, ट्रेंड एजेंट के तौर पर महिलाओं को एंगेज किया जाएगा टू कंट्रीब्यूट टू डिजीज़ कंट्रोल, एनिमल टैगिंग एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, ये सारे कामों के लिए महिलाओं को ट्रेंड किया जाएगा। ए हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया अंडर द पशुधन जागृति अभियान। इन विच स्टेट अबुआ आवास योजना वॉज लॉन्च्ड, ये योजना झारखंड की है, हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव स्कीम, इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। इसमें क्या होगा, महाराष्ट्र के जो 17 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं उनको लिंक करने का एम है इसका। बेसिकली लिंक किस तरह से, मेन रोड्स से, ताकि जो भी ज़रूरी सर्विसेज होती हैं, जो भी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, वो ट्राइबल विलेजेस तक भी पहुंचाई जा सकें। और वो तभी पहुंच सकती हैं जब ट्रांसपोर्ट सुविधा हो। ट्रांसपोर्ट सुविधा कब होगी, जब रोड्स जो हैं वो अच्छी तरह से बनी होंगी और मेन रोड से वो सारे गांव कनेक्ट होंगे। ठीक है, CM ब्रेकफास्ट स्कीम इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट, ये स्कीम है तमिलनाडु की। बस इतना याद रखिएगा, ब्रेकफास्ट बच्चों को इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पहले वो मिड डे मील्स तो था ही, मिड डे मील स्कीम जो है वो तो थी ही। अब ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु की CM ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई थी।
विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कुसीना माने? कुसीना माने कर्नाटका के द्वारा सेटअप किए गए हैं। कुसीना माने मतलब क्रेच होते हैं ना जो चाइल्ड होम्स, उनको बोला जाता है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट 4000 ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए कुसीना माने सेटअप कर रही है। ऐसे बच्चों के लिए जिनकी मदर्स वर्किंग हैं, उन बच्चों का ध्यान रखा जा सके, उनको हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। मनरेगा के तहत जो भी महिलाएं काम कर रही हैं उन बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा कर्नाटका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी? ये हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पर स्कीम्स देख लेते हैं एक बार। अबुआ आवास योजना झारखंड, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ये राजस्थान की है। मो जंगल जमी योजना उड़ीसा, अमृत वृक्ष आंदोलन असम, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम उत्तर प्रदेश, गृहलक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की भी है और कर्नाटका की भी है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी गवर्नमेंट की है। फर्स्ट इन इंडिया वाले कुछ स्टेट्स देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में, इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में, पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला में, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में, पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा में, पहला वुमेन कबड्डी लीग दुबई यूएई में हुआ, इंडिया का पहला अंडरसी ट्विन टनल मुंबई में और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में है। वेयर इज़ द मचैल माता टेम्पल लोकेटेड? ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और अभी यहाँ पर रिसेंटली एक पूजा यात्रा एक स्टार्ट की गई थी जिस वजह से न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा। द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ अ हर्बीवोरस डायनासोर हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट? इसको पाया गया है राजस्थान में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी रुड़की के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये खोज की है, डिस्कवरी की है ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ अ लॉन्ग नेक्ड एंड हर्बीवोरस डायनासोर। जैसलमेर राजस्थान से ये खोज की गई है और ये माना जा रहा है कि ये 167 मिलियन ईयर ओल्ड है। इन विच स्टेट इज़ द संत रविदास टेम्पल लोकेटेड? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। रिसेंटली इसकी फाउंडेशन स्टोन इसका पीएम मोदी के द्वारा रखा गया है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए इसके लिए बजट दिया गया है। संत रविदास के लिए 14वीं सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, उनके लिए मंदिर सागर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुट्टिकन्नम पैलेस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ये लोकेटेड है केरला में। 130 ईयर ओल्ड है ये पैलेस। ये त्रावणकोर के राजा का समर रेजिडेंस हुआ करता था और अभी इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ये केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है केरला का ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड आदि पेरुक्कू फेस्टिवल रिसेंटली? ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का। इसको पथिनेत्तम पेरुक्कू के नाम से भी जाना जाता है, आदि पेरुक्कू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को ऑनर करने के लिए इसको भी मनाया जाता है, मतलब ये भी एक तरह का एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये। मालाबार रिवर फेस्टिवल इज स्टार्टेड इन विच स्टेट? ये केरला में हुआ मालाबार रिवर फेस्टिवल, कोझिकोड केरला में। 9th एडिशन था इसका इस बार का। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? जम्मू कश्मीर में है ये और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है एज एशियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्क ऑफ इट्स काइंड। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। विच सिटी टॉप्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022? इसमें इंदौर ने टॉप किया है जो कि स्वच्छता में भी हमेशा टॉप करती है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड इसको ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, बेस्ट 3 स्मार्ट सिटीज़ हैं इंदौर, सूरत और आगरा। टॉप 3 स्टेट्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और थर्ड पर राजस्थान और यूपी दोनों साथ में हैं और यूटीज़ में चंडीगढ़ टॉप पर है। विच स्टेट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021? इसमें टॉप पर महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 56,498 56,498 वुमेन मिसिंग रही हैं 2021 में महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर एमपी रहा है जहां पर 55,704, फिर वेस्ट बंगाल है 50,998 और फिर उसके बाद उड़ीसा है
29,582 महिलाएं मिसिंग रही हैं 2021 में। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा ये डेटा जो है शेयर किया गया है, पब्लिश किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, फिर MP, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। विच स्टेट इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023? इसमें टॉप स्टेट है पंजाब, ऑप्शन ए करेक्ट है। राइट टू प्रोटीन कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत ही न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 को रिलीज़ किया गया। ये एक स्टेट वाइज इंडेक्स है जो कि एसेस करता है अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया। इसमें पंजाब टॉप स्टेट पर रहा है, स्कोरिंग 11% अबव द नेशनल एवरेज, वाइल बिहार रैंक्ड एट द बॉटम। ठीक है, पंजाब टॉप पर, बिहार बॉटम में है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड एज द बेस्ट स्टेट इन ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट? इसमें टॉप पर है महाराष्ट्र। टॉप 3 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। बॉटम 3 स्टेट्स हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल, पंजाब और केरला। फॉरेन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये रिपोर्ट कंडक्ट की गई है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज़्म? ये होस्ट किया गया लेह के द्वारा। इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा ये होस्ट की गई है ये कॉन्फ्रेंस, लद्दाख, लेह लद्दाख में इसको किया गया है। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बिगिन इन विच सिटी? ये हमें देखने को मिला इंदौर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जिसमें हमने देखा था ना पीछे लकी बिल ऐप जिसको नेशनल अवार्ड मिला, वो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया बाय MP माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ओम प्रकाश सखलेजा। इंदौर में ये देखने को मिली थी। ब्रो इनॉग्रेटेड बेली ब्रिज इन विच स्टेट? इसको अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा ये कोऑर्डिनेशन के द्वारा ये ब्रिज बनाया गया है, इसको इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश में। इन विच स्टेट एवरी ट्यूसडे विल बी कार फ्री डे? ये हरियाणा में इस तरह से अनाउंस किया गया है कि हर एक ट्यूसडे कार फ्री डे होगा। उसमें जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइकिल का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेनली बाईसाइकिल से वो ट्रैवल करें, कार का इस्तेमाल ना करें, ताकि लोगों को भी मोटिवेट किया जा सके। विच स्टेट अनाउंस्ड टू गिव OBC सर्टिफिकेट टू दोज हु हैव निज़ाम एरा डॉक्यूमेंट्स? जिन लोगों के पास निज़ाम एरा के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें OBC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की बात कही गई है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, और OBC सर्टिफिकेट में भी कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा सभी ऐसे लोगों को। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये सिचुएटेड है गुजरात में। 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये काकरापार गुजरात में। अभी इसने काम करना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में 90% कैपेसिटी पर काम कर रहा था, अब फुली ऑपरेशनल पोटेंशियल ये अपना दिखा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी? इसको मुंबई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोजेक्ट के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। और इसमें क्या हुआ है, अभी पहले ही शुरू किया गया था, अभी इसमें 5000 माइनर्स को रेस्क्यू किया गया है इस ऑपरेशन के तहत, जो कि एक बहुत बड़ी इसकी जीत है, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड सैटरडे एज ए स्कूल हॉलीडे? ये अनाउंस किया है नागालैंड ने। नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो, गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन। होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च परिवर्तन यात्रा इन विच स्टेट? इनके द्वारा छत्तीसगढ़ से परिवर्तन यात्रा को शुरू किया गया था। ठीक है, 16 दिन की परिवर्तन यात्रा थी ये, 1728 किलोमीटर जानी थी। फिर इनके बाद एक दूसरी यात्रा, परिवर्तन यात्रा भी शुरू होनी थी JP नड्डा के द्वारा, जो हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये 2 परिवर्तन यात्रा थी, वही इलेक्शन वाली सारी चीज़ें। विच स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 15th अप्रैल एज इट्स फाउंडेशन डे? 15 अप्रैल इस स्टेट का फाउंडेशन डे होगा। ये रेजोल्यूशन पास किया है बंगाल ने। और ये जो 15 अप्रैल है बेसिकली बंगाली न्यू ईयर होता है। ठीक है, बंगाली न्यू ईयर्स डे, इसे पोलिया बैसाख के नाम से भी जानते हैं। इसी को स्टेट का फाउंडेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नर गुलाब चंद कटारिया अनवील्ड सरपंच संवाद? गुलाब चंद कटारिया असम के गवर्नर हैं और इन्हीं के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल ऐप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की है। इसके साथ में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा।
ताकि आपस में ये नॉलेज डिसमिनेशन और कोलैबोरेशन ये सब कर सकें। When did the Battle of सारागढ़ी टेक प्लेस? बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी 12 सितंबर 1897 में। आपने केसरी मूवी देखी है तो वही है ये पूरी, ठीक है। और अभी इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान इनके द्वारा बोला गया है कि बैटल ऑफ सारागढ़ी के टाइम पर जितने भी सिख वॉरियर्स ने अपना जो शहीद हुए थे, जितने भी सिख वॉरियर्स, उनके लिए एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा, ठीक है, उनको डेडिकेटेड। और कितने सिख सोल्जर्स थे वहाँ पर? 21 सिख सोल्जर्स थे जिनके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। केसरी मूवी देखिएगा, नहीं देखी तो भी देखिएगा जाकर। हिस्टोरिकल मूवीज़ देखा कीजिए ताकि देखकर ही काफ़ी चीज़ें याद हो जाएं। अशोक लेलैंड साइन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप इंटीग्रेटेड ई-बस प्लांट? अशोक लेलैंड ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में ये MOU साइन किया है ताकि ई-बस प्लांट वहाँ पर, इंटीग्रेटेड ई-बस प्लांट वहाँ पर लगाया जा सके। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू कश्मीर? इसका नया नाम है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जम्मू कश्मीर में है ये। तेजू एयरपोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। और अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप किया गया है। तो फिर से डेवलप करने के बाद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है तेजू एयरपोर्ट को, ठीक है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जैसे कि रनवे का एक्सटेंशन किया गया है, नए एप्रन कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें की गई हैं और इसका इनॉग्रेशन हुआ है। हु विल इनॉग्रेट 16 अटल आवासीय विद्यालयास इन उत्तर प्रदेश? स्टार्टिंग में हमने देखा था, उससे पहले ये 16 अटल आवासीय विद्यालय बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमने देखा था 18 नए अटल आवासीय विद्यालय स्कूल्स ये खोले जा रहे हैं ना, बनाए जाएंगे। उससे पहले 16 बना के इनॉग्रेट किए गए थे, किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा, ठीक है। प्रमिला मलिक इज़ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? ये ओडिशा स्टेट असेंबली की पहली महिला स्पीकर बनी हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑन हुक्का बार्स? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। घरों में जो इस्तेमाल होते हैं ट्रेडिशनल हुक्का, रूरल एरियाज़ में जो इस्तेमाल होते हैं उन पर ये बैन अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट, वहाँ पर ये बैन कर दिया गया है। विच स्टेट्स पेम्बर्थी एंड चंदलपुर विलेजेस हैव बीन चूजन एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज? ये दोनों तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ये दोनों गांव यहाँ पर हैं। इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। मिनिस्टर इस समय है G सतीश रेड्डी। विच स्टेट गवर्नमेंट नेम्ड विमेन बीट ऑफिसर्स एज शक्ति दीदीज? उत्तर प्रदेश के द्वारा शक्ति दीदीज का नाम दिया गया है विमेन बीट ऑफिसर्स को। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट अचीव्ड 100% ODF प्लस स्टेटस? ये अचीव किया है यूपी ने। स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के तहत ये जो स्टेटस है यूपी ने अचीव किया है। ODF प्लस का मतलब है नो ओपन डेफिकेशन एंड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। और स्वच्छ भारत मिशन फ़ेज़ 2 2024-25 तक का है हमारा, उसके बाद फ़ेज़ 3 शुरू किया जाएगा। पर फ़ेज़ 2 के तहत यूपी ने 100% ODF प्लस स्टेटस अचीव कर लिया है। कैमूर टाइगर रिजर्व इज़ गोइंग टू बी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? कैमूर टाइगर रिजर्व है कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ एक था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण ऑफ बिहार यहाँ पर। अब सेकेंड टाइगर रिजर्व बिहार का 2024 के स्टार्टिंग में बन जाएगा, ये होगा कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स पेंशन एंड OBC स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ये किया गया है झारखंड के द्वारा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री भ्राम्यमान प्राणी चिकित्सा सेवा? ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली मोबाइल वेटरिनरी व्हीकल प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जितने भी लाइफ स्टॉक्स होते हैं जो बाहर घूम रहे होते हैं और उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता है, पालतू नहीं होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मोबाइल से आप कॉल करेंगे और वहाँ पर भ्राम्यमान ये जो चिकित्सा सेवा है, प्राणी चिकित्सा सेवा, ये प्रोवाइड कर दी जाएगी उनके लिए, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट। मॉब लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम 2023 हैज़ अप्रूव्ड बाय विच स्टेट? इसको MP गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। मॉब लिंचिंग चाहे वो किसी भी रीज़न से होती है, जैसे कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ,
इन सभी को कवर किया गया है। इन आधारों पर मॉब लिंचिंग अगर किसी की जाती है तो 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे उन फैमिलीज़ को जो कि मॉब लिंचिंग विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं, और साथ में उनके रिहेबिलिटेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। ये बनाई गई है स्कीम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना? इसको लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो भी एससी और एसटी के स्टूडेंट जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के तहत। गिफ्ट डीड स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंसर है इसका यूपी। प्रॉपर्टी रिलेटेड फैमिली डिस्प्यूट्स जो भी हैं उनको कम करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम यूपी के द्वारा लॉन्च की गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलाईघनार मगलिर उरिमई थोगई थित्तम स्कीम? इस स्कीम को तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं को इसमें मंथली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट लॉन्च्ड सबल योजना टू एम्पावर दिव्यांग चिल्ड्रन? इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। नाम क्या है? सबल। एम है टू प्रोवाइड स्पेशल केयर टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, और इसी के तहत 2% रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, नाम है इसका मुख्यमंत्री सबल स्कीम। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना? इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने। किस लिए किया गया है? टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन इन द स्टेट। कुक्ड फूड इसमें प्रोवाइड किया जाएगा रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? ये स्कीम है मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम ये भी मध्य प्रदेश की थी, तो उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इसमें ऐसी सारी फैमिलीज़ कवर की जाएंगी जिनको किसी और हाउसिंग स्कीम में बेनिफिट नहीं मिल पाया है, उनको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स? गोवन होम मेकर्स है मतलब कि गोवा की स्कीम है। ठीक है, नाम है स्कीम का गृह आधार स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ गोइंग टू लॉन्च ऑफिसर डेस्क स्कीम? इसको यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्यों किया गया? ऑफिसर डेस्क स्कीम मतलब ये होता है ना, सरकारी ऑफिस में आप जाएंगे तो जो फाइल्स होती हैं यहाँ से वहाँ, इस डेस्क से उस डेस्क घूमती रहती है, तो उस वो वाली जो प्रोसेस है उसको ठीक किया जा सके, साथ में उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। इस वजह से इस स्कीम को, इस सिस्टम को लॉन्च किया गया, ऑफिसर डेस्क सिस्टम। लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज़ इन विच सिटी? ये है वाराणसी में। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा बनाया गया है कि लॉर्ड शिवा, वाराणसी वैसे भी लॉर्ड शिवा के प्रति डिवोशन दिखाता हुआ एक शहर है, तो ये स्टेडियम इस तरह से बनाया गया है कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान? असोम इसमें आ गया है, मतलब असम की ये स्कीम है। ये किस लिए है? तो यूथ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जितनी स्कीम मोस्टली है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं। इतना पैसा कहाँ से? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। अब यहाँ पर भी नाम से समझ में आ जाएगा, निर्माण श्रमिक मतलब ऐसे श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनकी पेंशन को इंश्योर करने का काम ये करती है ये स्कीम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद या फिर जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसके एटलीस्ट 10 साल के बाद से उनको 1500 रुपये महीना ये पेंशन के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। इन विच स्टेट हैज़ द स्टैचू ऑफ वननेस बीन स्टेब्लिश? स्टैचू ऑफ वननेस को मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश किया गया है। आदि शंकराचार्य की ये स्टैचू है। ठीक है, इसको एकात्मता की प्रतिमा भी हिंदी में कहते हैं। 108 फीट टॉल है ये स्टैचू, और एमपी के ओमकारेश्वर में इसको अनवील किया गया, बनाया गया है। विच सिटी इज़ कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी? देश की पहली सोलर सिटी है सांची। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सांची एमपी में ही है ना, भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर है, तो याद रखिएगा, देश की पहली सोलर सिटी। शांति निकेतन was declared the 41st World Heritage Site of India. It is located in West Bengal. भारत की 41st यूनेस्को साइट है, वेस्ट बंगाल की 3rd साइट है।
इससे पहले वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, ये दोनों यूनेस्को साइट्स हैं। अब थर्ड हो गई शांति निकेतन। इन विच स्टेट वॉज नुआखाई जुहार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ये भी हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है, एक तरह का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू अनवील्ड इन विच प्लेस, इसको दिल्ली में अनवील किया गया है। और दिल्ली में भी कहाँ पर, G20 समिट जहाँ पर हुई थी भारत मंडपम में, वहाँ पर ये अनवील किया गया है। 28 फुट टॉल स्टैचू है, 20 टन का। इसको स्कल्पचर राधा कृष्णन सतपथी के द्वारा बनाया गया है। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में इसको बनाया गया था। ठीक है, अष्ट धातु की बनाई गई है, 8 मेटल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नटराज स्टैचू है वर्ल्ड की टॉलेस्ट। इन विच स्टेट आर द होयसाला टेम्पल्स लोकेटेड, ये लोकेटेड हैं कर्नाटका में, और इनको अभी 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। 3 होयसाला टेम्पल्स को ये दर्जा मिला है, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा, तीनों ही कर्नाटका में हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं। 11 से 14th सेंचुरी के हैं ये, उस टाइम पर डेवलप हुए थे। होयसाला आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, होयसाला एम्पायर के दौरान उसके अंडर में कर्नाटका में ये बनाए गए थे। 41st यूनेस्को साइट हम देख चुके हैं पीछे, शांति निकेतन। विच स्टेट्स किरीटेश्वरी बैग्ड द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड, इसको वेस्ट बंगाल का ये विलेज है, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। 51 शक्तिपीठ है ना देश में, उनमें से एक इसको माना जाता है। PM Modi has laid the foundation stone for the Akashvani Dahod FM relay station project in which state, तो गुजरात इसका आंसर होगा। गुजरात में फाउंडेशन स्टोन रखी गई है PM मोदी के द्वारा। इन विच स्टेट विल आयुष बोर्ड बी फॉर्म्ड, आयुष बोर्ड उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। जितने भी आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा प्रैक्टिसेस, इन सभी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके मैनेजमेंट के लिए बोर्ड काम करेगा। साथ में जो भी डॉक्टर्स इन मेथड से रिलेटेड हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये काम करेगा ये बोर्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जुडिशियल सर्विस, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन जुडिशियल सर्विसेज में बिहार के द्वारा अनाउंस किया गया है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू फिश स्पीशीज फ्रॉम द मिलाक रिवर इन विच स्टेट, इसका आंसर होगा नागालैंड। इस स्पीशीज़ का नाम क्या रखा गया है, बैडिस लिमाकुम रखा गया है। जिन्होंने ये डिस्कवरी की है ना, नागालैंड के फजल अली कॉलेज के जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रोफेसर लिमाकुम, इन्हीं के नाम पर इस फिश स्पीशीज़ का नाम रखा गया है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसको तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। तेलंगाना में भी मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में 900 करोड़ रुपए का इसमें कॉस्ट प्रोजेक्ट रखा गया है, और इसका नाम ट्राइबल गॉडेसेस समक्का और सरक्का के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। फ्रीडम फाइटर राजा राव स्टैचू अनवील्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, इसको उन्नाव में अनवील किया गया है। राजा राव राम बख्श सिंह 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी उस एरिया में, तो CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहीं पर इनकी स्टैचू को अनवील किया गया है। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल, गंगा डॉल्फिन यूपी के द्वारा स्टेट एक्वाटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर की गई है। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे होता है 5 अक्टूबर को। और ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा, इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इसका नाम है, भागलपुर बिहार में इसको बनाया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू स्टेब्लिश इंडिपेंडेंट ST कमीशन, इंडिपेंडेंट ST कमीशन बनाने वाला है महाराष्ट्र। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में है बना हुआ सेंट्रल लेवल पर, उसी तरह महाराष्ट्र भी बनाएगा। विच स्टेट विल ग्रांट गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस टू टीचर्स वाया टेस्ट, बिहार के द्वारा ये बोला गया है कि एक टेस्ट लिया जाएगा टीचर्स का, और उसको जो भी पास कर लेता है उन टीचर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री, ये इनिशिएटिव का नाम है होप इनिशिएटिव। स्टेट को ड्रग फ्री बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है पंजाब के द्वारा। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व्स, ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा, पक्केट, कामलांग टाइगर रिजर्व, यहाँ पर इस फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। इन विच स्टेट डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 PM श्री स्कूल्स, 124 PM श्री स्कूल्स को
हरियाणा में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्कूल सारे ऐसे होंगे जहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स, आईसीटी लेबोरेटरीज़ और जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय विच स्टेट? इसको तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है नीलगिरी ताहर। वेस्टर्न घाट्स पर पाया जाता है और इसी को कंजर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इसको इनॉग्रेट किया गया है एमपी में। इंडिया का लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय सीएम शिवराज सिंह चौहान, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है ग्रीनको ग्रुप ने, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज कंपनी है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जामरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये संबंधित है उत्तराखंड से। गोला रिवर पर ये डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर गोला रिवर नहीं है ऑप्शन में तो गंगा रिवर भी सही होगा। हर घर सोलर कैंपेन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी? इसको लॉन्च किया गया है लखनऊ और वाराणसी से। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार? उत्तर प्रदेश के द्वारा ये क्लीनलीनेस कैंपेन को शुरू किया गया है। ठीक है, टू प्रमोट द आइडिया ऑफ क्लीनलीनेस। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल? इसको लॉन्च किया है राजस्थान ने। फिर जो है ना स्टार्टअप्स के लिए है बेसिकली। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। प्रयागराज तो यूपी में है, लेकिन उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। यूथ जितने भी हैं स्टेट में, उत्तराखंड में, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लेक लड़की स्कीम? ये स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ऐसी सभी फैमिलीज़ पर ये स्कीम लागू होगी जिनके पास येलो या फिर सैफ्रॉन राशन कार्ड है। 1 अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी लड़कियों का जन्म हुआ है उन सभी पर यह स्कीम इफेक्टिव होगी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मक्का मिशन टू प्रमोट मेज़ कल्टीवेशन? मुख्यमंत्री मक्का मिशन, इसको ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मक्का जो होता है ना, मेज़ के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो SC ST OBC या फिर EW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। विच सिटी टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी? ये बनी है उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं और कंट्री ऑफ लेक्स है फिनलैंड। इंडियाज़ फर्स्ट ऑल विमेंस पुलिस स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये सिचुएटेड है केरला में, अभी नहीं बना था। ये 23 अक्टूबर 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। देश का पहला ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन था ये, कोझिकोड में, मतलब अभी भी है। सारी महिलाएं ही हैं इस पुलिस स्टेशन में जो काम करती हैं। तो अभी 50 साल इसके पूरे हुए हैं, 50 साल को सेलिब्रेट किया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, और इस स्टेशन की पहली सब इंस्पेक्टर थी M पद्मिनी अम्मा। विच स्टेट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग इज़ इनॉग्रेटेड? ये केरला की है। पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बनाई गई है केरला में 380 स्क्वायर फीट की। अमेज 28 प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। 28 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, और बस यही एंडिंग होती है हमारे इस वीडियो की। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई होंगी एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।